क्या कभी आपने सोचा है कि गुस्सा क्या है? वो जो आपके भीतर आग लगा देता है, रिश्तों को जला देता है और मन को राख कर देता है। पर क्या कभी गुस्से से लड़ने का कोई तरीका हुआ है? गौतम बुद्ध ने एक दिन अपने शिष्य से कुछ ऐसा कहा जो आज भी करोड़ों लोगों को गुस्से पर काबू करना सिखा रहा है और करोड़ों लोग इससे अपना रिश्ता बचा रहे हैं। इससे उनके मन की राख है वो मिट रही है। यानी आपको एक अंदाजा होना चाहिए कि जो गुस्सा है वो गुस्से में एक इंसान कुछ भी कर सकता है, मतलब उसका कोई कंट्रोल नहीं रहता है अपने ऊपर। तो इसलिए सबसे पहले हमको गुस्से पर कंट्रोल करना सीखना चाहिए। गुस्सा जो आज की जनरेशन में आम बात हो गई है, लोग चिड़चिड़े हो रहे हैं, लोगों को गुस्सा अधिक आता है, छोटी छोटी बातों पर आता है, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स रहती हैं उनके पास। तो आज का वीडियो डेडिकेटेड है उन सभी लोगों के लिए जो अपने गुस्से पर कभी काबू नहीं कर पा रहे हैं। तो गौतम बुद्ध की एक कहानी है, राजा का सवाल और बुद्ध की मुस्कान। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि एक बार की बात है, एक बहुत ही शक्तिशाली राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था, लेकिन आज उसका मन बेचैन था। उसे पता चला कि पास के वन में गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के सहारे ठहरे हुए हैं। राजा खुद बुद्ध से मिलना चाहता था। राजा बुद्ध के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, हे तथागत, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, पर एक बात है जो मुझे अब तक समझ नहीं आई। गुस्से को मैं जीत नहीं पाता। जब कोई मेरा अपमान करता है या मेरी बात नहीं मानता, तब मैं उबल जाता हूँ। बताइए, क्या गुस्सा बुरा है? बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने राजा को पास बिठाया और कहा, राजन, गुस्सा खुद में बुरा नहीं है, लेकिन वह तुम्हारा स्वामी बन जाए तब यह विष बन जाता है। राजा थोड़ा हैरान हुए, तो बोले कि तो क्या गुस्सा होना स्वाभाविक है? तो बुद्ध बोले, हाँ, गुस्सा आना स्वाभाविक है, पर उसमें बह जाना अनावश्यक है। असली बात यह है कि तुम गुस्से को आने दो, पर तय तुम करो कि वह रुकेगा या नहीं रुकेगा। दोस्तों, उसी दोपहर की बात है कि एक वृक्ष के नीचे जब बैठे थे गौतम बुद्ध, तो सैकड़ों लोग आए उन्हें सुनने। तभी एक ब्राह्मण आया, वो बुद्ध से चिढ़ता था। उसने आकर बुद्ध को अपशब्द कहने शुरू कर दिए। तू ढोंगी है, तू लोगों को भ्रमित कर रहा है, तेरी बातें झूठी हैं, वगैरह वगैरह। पूरी भीड़ सन शिष्य जितने थे सब क्रोधित हो गए। राजा हक्का बक्का, क्योंकि राजा भी सुबह आए थे। उसके बाद ये पंडित आ गए, ब्राह्मण, और उसके बाद तो राजा भी हक्का बक्का हो गए। पर बुद्ध बिल्कुल शांत, उनके चेहरे पर ना कोई शिकन ना कोई प्रतिक्रिया। शांत स्वर में उन्होंने बस इतना कहा कि भाई, अगर कोई व्यक्ति मुझे कोई उपहार दे और मैं उसे स्वीकार ना करूं, तो वह उपहार किसका रह जाएगा? ब्राह्मण बोला, स्वाभाविक है, देने वाले का। तो बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, तो ठीक है, वैसे ही तुम जो क्रोध और अपशब्द मुझे दे रहे हो, मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता। वो तुम्हारे पास ही वापस लौट जाते हैं। पूरी भीड़ स्तब्ध थी, क्योंकि बुद्ध ने तब अपने शिष्यों को बुलाया और कहा कि देखो, जो व्यक्ति क्रोध करता है वह केवल दूसरों को नहीं जलाता, सबसे पहले वह अपने ही भीतर की शांति को नष्ट करता है। तब तो उसके अंदर क्रोध आता है, तब तो वो क्रोध उस पर हावी होता है ना, क्योंकि अगर क्रोध हावी होगा तब शांति खत्म होगी। फिर बुद्ध ने 3 बातों का जिक्र किया। ये जो 3 बातें हैं, यही मेन बातें आपको सुननी चाहिए। नंबर 1, गुस्सा क्षणिक होता है, उसे जाने दो। गुस्सा आना एक पल की आग है, अगर तुम उस पल को पार कर लो तो शांति का द्वार खुल जाता है। बुद्ध कहते हैं, जब गुस्सा आए तो प्रतिक्रिया मत दो, सिर्फ गिनती करो 1 से 100 तक, और हर गिनती के साथ गहराई से सांस लो। एक शिष्य ने पूछा, पर प्रभु, जब क्रोध आता है तो कुछ याद ही नहीं रहता। तो बुद्ध इस पर बोलते हैं कि इसलिए अभ्यास करो, हर दिन शांत रहकर ध्यान लगाओ, ताकि गुस्से के समय तुम्हारे भीतर वो शांति बस तैयार रहे। और जो दूसरी बात बुद्ध ने कही, उन्होंने ये कहा कि क्रोध तुम्हारी कमजोरी नहीं है, तुम्हारी चेतना का इम्तिहान है। बुद्ध बोले, यदि कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है और तुम बदले में वही करते हो, तो तुम भी उसी की तरह बन जाते हो। पर अगर तुम शांत रहो, तुम खुद को और उसे भी बदल सकते हो, यानी दोनों को चेंज कर सकते हो। तो राजा इस पर पूछते हैं कि पर कोई बार बार हमारी परीक्षा ले तो बुद्ध कहते हैं कि तब समझो कि तुम्हें भीतर से और सशक्त बनने की जरूरत है, और वह शक्ति बाहर नहीं, अंदर मिलेगी। और जो तीसरी बात बुद्ध ने कही, उन्होंने ये कहा कि गुस्से को समझो, दबाओ मत उसे।
गुस्सा क्यों आ रहा है? बुद्ध ने कहा कि गुस्से को अंदर दबा देने से वो विष बन जाता है। उसे पहचानो, स्वीकार करो और फिर छोड़ दो। उन्होंने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया। मान लो तुम्हारे हाथ में अंगारा है और तुम उसे किसी और पर फेंकना चाहते हो, पर जब तक तुम उसे फेंकोगे तब तक वह तुम्हें ही जलाता रहेगा। मतलब जब तक तुम उसे फेंकोगे नहीं तो वो तुम्हारे हाथ में ही रहेगा ना। इसीलिए एक दिन, एक और कहानी जब बुद्ध की है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि एक दिन जब शिष्य बहुत क्रोधित होकर आया, एक शिष्य उनका था, वह गांव के किसी व्यक्ति से झगड़ कर आया था। उसने आकर बुद्ध से कहा कि गुरुदेव, मुझसे सहन नहीं हुआ, वह आदमी बार बार मेरा अपमान करता है, अब मैं उससे लड़ना चाहता हूँ। क्योंकि ये तीनों बातें जब बुद्ध ने बताई थी उसके बाद की ये कहानी है। तभी ये उनका शिष्य आता है उनके पास, कहता है मैं अब उससे लड़ना चाहता हूँ। तो बुद्ध मुस्कुराकर बोले कि ठीक है, लेकिन पहले इस कटोरे में से पानी पी लो। शिष्य ने कटोरे को उठाया पर उसमें कीचड़ था। तो बुद्ध बोले, तुम्हारे मन की हालत भी ऐसी ही है, गंदा, उथला, असंतुलित। पहले इसे शांत करो, फिर सोचो कि क्या करना है। मतलब कभी भी जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं लिया जाता। उसे सोचो, समझो और टाइम दो, फिर सोचो, आपके खुद समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या करना है। आखिर में गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक वह अपने गुस्से को गुरु नहीं बना लेता। राजा जो शुरू में गुस्से से जूझ रहा था अब शांत था। उसने पूछा कि प्रभु, अब मैं क्या करूं? तो बुद्ध ने जवाब दिया, हर बार जब गुस्सा आए तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या यह क्रोध मेरी शांति से ज्यादा कीमती है? और फिर मुस्कुराओ और उसे जाने दो। गुस्से को मारो मत, उसे समझो, क्योंकि जब तुम उसे समझते हो तो वह खुद ही तुम्हें छोड़ देता है। गौतम बुद्ध का यही फार्मूला था, जागरूकता, स्वीकृति और आत्मशक्ति। तो अगली बार जब भी गुस्सा आए अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और याद करो कि बुद्ध के वो शब्द क्या थे, तुम्हारा क्रोध तुम्हारी परीक्षा है, सजा नहीं। जिस दिन तुम गुस्से पर मुस्कुराने लगोगे उसी दिन तुम जीवन में बुद्ध बन जाओगे। क्योंकि गुस्सा बहुत ही बुरी चीज है जब तक कि वो तुम्हारे ऊपर हावी ना हो जाए। आशा करता हूँ कि आप सबको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसे वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।